नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गौतम आपका गौतम हुसैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पिछली वीडियो में पढ़े थे 12th का सेगमेंट इसमें चला रहे हैं। इस सेगमेंट में हम रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सम्मित संबंध पढ़ा है। सम्मित संबंध क्या होता है, मतलब कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब आज उसी के आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जिसे हम संक्रामक रिलेशन कहते हैं। उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है रिलेशन के टाइप खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, संक्रामक रिलेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम संक्रामक संबंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध भी कहते हैं। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसके बाद चलिए समझते हैं। हम जब भी रिलेशन पढ़ाए हैं या समझाएं रिलेशन क्या होता है, तो हमने कुछ कंडीशन बताया। जैसे कि रिफ्लेक्शन में भी हमने कुछ कंडीशन बताया था। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने उसका कंडीशन बताया। कंडीशन क्या कंडीशन लगेगा कि वो ट्रांजिटिव होगा, कब ट्रांजिटिव होगा, या कब रिफ्लेक्सिव होगा, या कब सिमेट्रिक होगा। तो आज हम पहले कंडीशन ही समझेंगे। सबसे पहले कंडीशन एक्चुअली होता क्या है, इसके लिए क्या कंडीशन है समझते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है। देखिए कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब यहाँ हम एक रिलेशन लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है रिलेशन। जब कोई भी रिलेशन x, y, ध्यान दीजिएगा, y, z, और देखिए यहाँ क्या हुआ, x, y हुआ, y, z हुआ। अब अगला जो भी ऑर्डर पेयर यहाँ आएगा वो होगा क्या, इन दोनों को मिला के अगला ऑर्डर पेयर होगा। क्या होगा, x, z। तब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कैसे, क्या बताएं। कोई भी अगर कंडीशन हमको दिया हुआ है, हमारी कंडीशन है कि कोई भी रिलेशन अगर x, y है और उसी के बाद यही नंबर, यहाँ जो भी नंबर, यहाँ y है तो y भी यहाँ होना चाहिए, y रिपीट होना चाहिए, y, z हो, तो अगला कंडीशन क्या हो, x, z होना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब, इफ, अगर इसी को हम इस तरह लिखते हैं, इफ x, y क्या बिलोंग टू r, r मतलब रिलेशन, एंड y, z बिलोंग टू r, देन क्या होना चाहिए, अगला इनके बाद अगला ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, x, z। अगर ये हमको मिलता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम एक एग्जांपल लिखते हैं, रिलेशन हम एक ड्रॉ कर डिफाइन करते हैं रिलेशन। हम लिखते हैं 1, 2 और 2, 3। अब आपको बताना है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या ये संक्रामक संबंध है। आप वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपको इसका आंसर बताइएगा। चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए इसका आंसर समझते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है, ये समझते हैं। देखिए यहाँ 1, 2 क्या है, हमारा कंडीशन क्या है, x, y होना चाहिए, y, z। x, y यहाँ नंबर है, इसी के जगह पे यहाँ क्या है, नंबर है। 1, 2 है, 2, 3 ये दो ऑर्डर पेयर तो चलिए सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगला जो कंडीशन है x, z, मतलब इसके बाद जो ऑर्डर पेयर आना चाहिए था, जो कि अभी है नहीं, इसके बाद अगर ये कौन सा ऑर्डर पेयर, 1, 2
2,3, तो अगला हमारा होना चाहिए था यहाँ 1,3। अगर ये ऑर्डर पेयर यहाँ होता तब ये क्या होता, ट्रांजिटिव होता, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है समझ रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन, दो कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, इफ वाला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, इफ वाला कंडीशन, बट देन वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। एक दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या है। देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, r इक्वल टू 2,3, 3,4 और 2,4, ये कोई रिलेशन डिफाइन किए हैं, आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो करना क्या है, आपको 2 मिनट के लिए या 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर अपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद आपको वीडियो आगे देखना है। चलिए देखते हैं तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो कंडीशन पहले देखते हैं क्या है, x, y है यहाँ, अगर हम यहाँ x लिख दें और इसको y लिख दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2 को x मान लें और 3 को y मान लें, ठीक है ना, तो x, y कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, y, z, ये क्या था, y था, इसको y मान लेते हैं और ये z मान लेते हैं, x, y, y, z फॉलो कर रहा। अब क्या यहाँ होना चाहिए, x, z होना चाहिए, x मतलब पहला नंबर, ये x जो कि है यहाँ, और z मतलब क्या, z मतलब 4, z और 4 भी यहाँ, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए फिर से x, y, y, z और x, z तीनों हमको मिल रहे हैं कंडीशन, तीनों ऑर्डर पेयर हमको इस रिलेशन में मिल रहा है, इसलिए ये संक्रामक संबंध होगा। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। एक एग्जांपल है जिसमें बहुत, जब भी क्लास में होते हैं तो वो एग्जांपल हमेशा गलत ही होता है। देखिए एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल ये है 1,2, 3,4 और 5,6। अब ये बताना है कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ये हमको बताना है। आप सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर बताइएगा। हमने आपको पहले बताया है, जब भी आप वीडियो को देखें तो आप पेन और कॉपी लेके ही बैठे, ताकि आप उसमें अपना आंसर भी, जो भी पहले आप आंसर, हमारे आंसर को बताने से पहले आप अपना आंसर कॉपी में लिख लें। चलिए आई होप आप आंसर लिख लिए होंगे। अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्विंग देखते हैं क्या होगा। मैं 100% कहता हूँ, 101% कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, और अभी जहाँ तक हमने जितना भी बताया उसके हिसाब से ये नहीं है, हमने इसके बारे में नहीं बताया, इस पॉइंट के बारे में नहीं बताया। अब हमको बता दें ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लास में भी ये बहुत सी ये उदाहरण या ये क्वेश्चन जब भी आता है पेपर में, ये बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन हमें कंडीशन ये बताया जाता है, क्लास में कोचिंग में भी बहुत से यही कंडीशन बताया जाता है, बस यही कंडीशन बताया जाता है कि ये कंडीशन कहीं फॉलो हो तो वो ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। पर हम बता दें ये कंडीशन अगर नहीं फॉलो होता तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, याद रखिएगा। फिर से ये जो कंडीशन है ये बहुत जगह है, क्योंकि ये कॉमन कंडीशन है, हर जगह स्कूल में आप रहिए या कोचिंग में रहिए, कोचिंग में भी बहुत से कोचिंगों में भी यही कंडीशन पढ़ाया जाता है कि ये कंडीशन अगर कोई भी रिलेशन में फॉलो करता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। बट हम आपको बता दें इस कंडीशन के अलावा भी कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं और पेपर में वही देता है, क्योंकि मुझे पता है हर बच्चे को इस कंडीशन के बारे में पता होगा, जो 12th पढ़ रहा है इस समय, 12th का मैथ, इस कंडीशन के बारे में वो अच्छी तरह से जानता होगा। वो इस कंडीशन के बारे में नहीं जानता था, इस कंडीशन में वो मुझे पता है 100% बच्चे गाँव करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज के बाद याद रखिएगा, ये कंडीशन फॉलो हुआ तो ठीक है, वो ट्रांजिटिव होगा,
बट ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। जैसे ये क्वेश्चन हम दिए रिलेशन दिए थे 1,2 3,4 5,6, तो ये क्या ट्रांजिटिव है? तो बहुत से बच्चे अभी अगर जो वीडियो देख रहे हैं वो बोले होंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? एक कंडीशन इसमें क्या दिया था कि x, y और y, z और x, z होना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ क्या ये कंडीशन फॉलो हो रहा है? x, y अगर हम यहाँ इसको मानते भी हैं x, y, चलिए हम इसको पहले नंबर को मान भी लेते हैं x, y, तो यहाँ क्या y, z है या यहाँ x, z है? नहीं है। इसलिए ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा जब इसमें इफ वाला भी कंडीशन फॉलो नहीं होता। इफ वाला कंडीशन कौन सा है? ये जो इफ वाला कंडीशन है लिखे थे, हमने कहा था इफ वाला कंडीशन। इफ का मतलब मैंने यहाँ भी लिखा था कि इफ x, y बिलोंग टू r, r मतलब रिलेशन, और y, z बिलोंग टू r, देन क्या होगा? x, z भी क्या करेगा? r से बिलोंग करेगा। ये भी हमने लिखवाया था, ये अभी हमने लिखवाया था। तो ये इफ वाला कंडीशन इसमें फॉलो ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है इफ वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है क्या? x, y है क्या? यहाँ x, y है, y, z है क्या? यहाँ y, z नहीं है। यहाँ x, y तो हम मान लेते हैं, चलिए x, y, लेकिन y, z है क्या? नहीं है x, y, z। जब y, z ही नहीं होगा तो देन वाला कंडीशन, देन x, z कहाँ से होगा? इसलिए ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा संक्रामक संबंध होते हैं, ठीक ना। ऐसे संबंध हमेशा क्या होते हैं? संक्रामक संबंध होते हैं। याद रखिएगा, जब भी ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होगा, जब भी ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होगा तब भी वो क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। यहाँ क्या था? ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट था, ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट था, तो क्या है वो? क्या होगा? संक्रामक संबंध, मतलब ट्रांजिटिव संबंध होगा। इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और समझते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए। इसी को एग्जांपल को और एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आगे समझते हैं क्या होगा। चलिए हम कंडीशन हटा देते हैं, यहाँ से कंडीशन हटाते हैं। दो कंडीशन आप आज जाने थे, हम आपको बताए हैं दो कंडीशन। एक कंडीशन क्या था? जो x, y, y, z और x, z होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि अगर ऑर्डर रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है अगर वो डिफरेंट है, ठीक है ना, x, y या z, a या b, a ऐसे हो तो वो भी क्या होंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। तो याद रखिएगा, पहला जो हम बताए हैं क्या कंडीशन, जो पहला कंडीशन था r इक्वल टू, जो पहला कंडीशन था क्या है? r इक्वल टू, चलिए रिलेशन अब आगे देखते हैं। एक हम आपको दो कंडीशन बताए। पहला कंडीशन था, सबसे पहला कंडीशन था r इक्वल टू रिलेशन रहेगा क्या होगा? x, y, y, z और x, z। ये पहला कंडीशन था, ठीक है ना। क्या था? मेरा कहने का मकसद इतना मतलब है कि ये दोनों सेम होना चाहिए आपस में। याद रखिएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। फिर अगला जो ऑर्डर पेयर आएगा इन दोनों का ऑर्डर पेयर ही आएगा, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? ये दोनों सेम होना चाहिए, अगला ऑर्डर पेयर इन दोनों का आना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन बताया? दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा हमने बताया अगर क्या हो ऑर्डर पेयर, किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर क्या हो? डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट हो। तो डिफरेंट कहने का क्या मतलब है? क्या हम यहाँ लिख ही देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो तो वो भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। चलिए हम इसी पे एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन एक लिखते हैं r इक्वल टू 2, 3, 3, 4
5,6 और 2,4। आपको ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। एक और हम लिखते हैं यहाँ, आप इसके बाद आराम से सॉल्व कीजिएगा। दूसरा एक रिलेशन हम और लिख देते हैं, वो है 1,2 5,3 2,3 और 6,2 और 1,3। ये दो क्वेश्चन आप बताइए कि ये क्या रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम रिलेशन लिखते हैं R इक्वल टू 3,2 5,2 3,1 और 2,3। वन कॉमा टू 3,2 3,3 ये 3 एग्जाम्पल हैं। इन 3 एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए। अभी कॉपी में वीडियो को पॉज कीजिएगा, अभी इन 3 एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, कॉपी में अपना आंसर लिखिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2,3 ठीक है। हमारा जो पहला कंडीशन है, चलिए हम यहाँ मान लेते हैं x, y होगा, ठीक है ना। अब हमको y, z चाहिए। 2,3 3,4 चलिए ये भी मिल गया, क्या y, z मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, आप इन्हीं तो कंडीशन से अगला कंडीशन आप बना लीजिए कि हमको चाहिए क्या। 2,3 3,4 हमको अगला जो मिलना चाहिए, हमको क्या चाहिए 2,4। मतलब कि अगर हमको 2,4 मिल जाता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये तो है नहीं क्या 2,4, बट ये है 2,4 है ना, ये 2,4। तो ये क्या हो, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक ट्रांजिटिव रिलेशन में जो कंडीशन है, कंडीशन के अलावा भी अगर ऑर्डर पेयर मिलते हैं तो हमको उससे कोई भी परहेज नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो पर्पज है वो हमारा सिर्फ कंडीशन मिलना चाहिए। कंडीशन से ज्यादा भी ऑर्डर पेयर हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हो सकते हैं, बट वो 3 कंडीशन 3 ऑर्डर पेयर से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, 3 ऑर्डर पेयर से कम ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमको मिल गया क्या x, y, y, z और x, z मिला ना, इसलिए ये ऑर्डर पेयर है। इससे हम इसलिए ट्रांजिटिव संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन है, इससे हमको मतलब नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं। अगर यह नहीं होगा तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 1,2 चलिए मान लेते हैं ये x, y है, क्या है x, y है, ठीक है ना। अब x, y हमको अगला चाहिए क्या, 1, के बाद अगला ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जो 2 से ही स्टार्ट हो। याद रखिएगा, ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जो 2 से स्टार्ट हो। तो ये तो नहीं है 2 से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है। तो x, y है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, y, z मान सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, देखिए 1,2 x, y, y, z मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1,3 मिल जाए, मतलब क्या 1,3 मिल जाए तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये भी तो नहीं है ना, ये है ना ये है ना, 1,3 मिल गया तो मतलब ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है ना। हमने बताया था ज्यादा ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम ना हो, उन 3 कंडीशन से कम ना हो। मैक्सिमम हो, ज्यादा हो सकते हैं, 3 से 4 ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, 5 ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कम ना हो, वो हमारा कंडीशन फॉलो होना चाहिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए 1,2 है, 3,4 है, 5,6 है, 7,8 है। ये क्या संक्रामक संबंध होगा,
आई होप आप समझ रहे होंगे ये संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। ये कंडीशन सेकंड का कंडीशन फॉलो करता है, सेकंड कंडीशन जो है वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर पेयर है, जो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर क्या है, डिफरेंट है, 1,2 3,4 5,6 तो डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। इस तरह से आज हम पढ़ चुके हैं क्या, संक्रामक संबंध समझ चुके हैं। संक्रामक संबंध एक्चुअली होता क्या है। हमने अभी तक रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ा, सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा, अब आज हम ट्रांजिटिव के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये तीन हमारा जो टाइप है, इन तीन टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे से। आपके एक्सरसाइज में, इस पहले एक्सरसाइज में भी इस तीन टॉपिक के ऊपर खूब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन तीन टॉपिक के ऊपर। हम आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं। एक और भी आता है इसी के बाद, जो कि इक्वल रिलेशन है, जो कि हम कहते हैं इक्वल रिलेशन, जिसे इसके बाद ही है, हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इक्वल रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। आप थोड़ा उतार लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम अगला बताते हैं। इसके बाद एक और रिलेशन आता है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं इसी में। वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा समझाना नहीं है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है पेपर में, और पूछता भी है इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में पूछ लेता है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। हमने आपको तीन तरह के रिलेशन बताए हैं, क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और संक्रामक, सौतुल, सममित और संक्रामक। इन तीन तरह के रिलेशन हम आपको बता चुके हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, सब कुछ आपको पता है। आई होप आप बेहतर समझ रहे होंगे वीडियो को, और ये तीन तरह के संबंध या रिलेशन क्या होते हैं वो समझ रहे होंगे। तो हमने जो बताया आपको क्या था, वो तीन, पहला आपको हम बताए थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा हमने आपको बताया था सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा हमने आपको बताया आज ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीन रिलेशन के बारे में आज आप पूरी तरह समझ चुके हैं, ये तीन रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक नया ब्लॉक क्या है, इसके बारे में तो आप समझ लेते हैं। इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट रिलेशन कब होगा कब नहीं होगा ये बस थोड़ा समझ लें, थोड़ा 5 सेकंड या 10 सेकंड का एक पॉइंट समझ लीजिए। इक्विवेलेंट रिलेशन कब होगा, याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, क्या, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि प्रूफ कीजिए, कि कोई क्वेश्चन देगा, कोई सेट डिफाइन कर देगा या कोई रिलेशन दे देगा, कहेगा कि अब बताइए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन है या ट्रांजिटिव रिलेशन है, या तीनों, ये तीनों क्या कहते हैं, वो रिलेशन जो क्वेश्चन में दिए होगा वो तीनों रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक भी रहेगा, ट्रांजिटिव भी रहेगा। ऐसी जब भी क्वेश्चन आए, क्या, जब वो क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव भी रहे, वही क्वेश्चन सिमेट्रिक भी रहे, वही क्वेश्चन ट्रांजिटिव भी रहे, तो ऐसे को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। याद रखिएगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रिलेशन उसी को कहते हैं। इसे जब भी किसी क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों प्रूव हो जाए, कि तीनों रिलेशन क्या हो, इक्वल हो जाए। जैसे हमने इसका एग्जांपल आपको पहले वीडियो में बताया, इसका एग्जांपल और इसके कुछ क्वेश्चन भी प्रूव करवाए थे, इसके कुछ क्वेश्चन भी प्रूव करवाए, आज भी इसके एग्जांपल प्रूव किए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि उसमें आपको तीनों बताना पड़ता है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है, उसमें आपसे पूछा है कि क्या
इन तीनों को चेक करना पड़ेगा कि ये कोई क्वेश्चन दिया है, उन 3 क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव रिलेशन है। जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएंगे, हम प्रूव कर लेंगे कि वो क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी है, वही क्वेश्चन सिमेट्रिक भी है, वही क्वेश्चन ट्रांजिटिव है। जब ये तीनों प्रूव हो जाएगा, तो यही जब तीनों प्रूव होगा, इसी को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। याद रखिएगा, जब तीनों प्रूव हो जाए तभी इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। ऐसा नहीं कि ये 2 प्रूव हो जाए, ये नहीं होगा, ये प्रूव नहीं हो रहा है, तब वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा इक्विवेलेंट रिलेशन? जब ये भी प्रूव हो जाए, ये भी प्रूव हो जाए, ये भी प्रूव हो जाए, तीनों अगर हम क्या करते हैं, सिद्ध कर लें कि इक्विवेलेंट रिलेशन है कब क्वेश्चन में, तब ये इक्विवेलेंट रिलेशन हम कहलाएगा। ठीक है ना। बाकी का अगर कोई क्वेश्चन है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन बता देंगे, जबकि कब इक्विवेलेंट रिलेशन होगा कब नहीं, अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम उसको बताएंगे। अदरवाइज हमारा अगला टॉपिक फंक्शन पे है, फंक्शन है कि फंक्शन क्या होता है, उसको हम अगला टॉपिक में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, या आपको बताना है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम बता देंगे। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके ऊपर एक 2 क्वेश्चन और बता सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने बता दिया ये तीनों की बात तो आप समझ चुके हैं, अलग अलग वीडियो भी पड़ी हुई है तीनों की। आज हम इसको खत्म कर दिए, तो हमको नहीं लगता इसके बारे में बताना पड़ेगा। जब भी ये तीनों प्रूव हो जाए, क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला वीडियो जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, फंक्शन के भी टाइप है 1 1 into 91, इसके भी टाइप है फंक्शन के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगली वीडियो हमारा फंक्शन पे ही रहेगा, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उतारिए, और जो भी नए क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, या कोई एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसके व्हाट्सएप कीजिए हमारे पे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।